तो बच्चों आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज हमारी 2.2 जो कि 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो क्लास आगे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप इसके इस चैनल पर आपको जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट है कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। ऑलरेडी सारे चैप्टर लास्ट ईयर हमने अपलोड कर दिए थे, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो थे क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं थी तो वो चैप्टर वाइज अवेलेबल नहीं है, तो उसकी सीरीज़ मैं अब दोबारा से बना रहा हूँ। और जो बाकी के अगर चैप्टर अभी आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं सबकी सीरीज़ डालने की कोशिश करूँगा। और चैनल आपको अगर पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का पूरा बेनिफिट ले सकें। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है कहता है कन्वर्ट इनटू लॉगरिदम फॉर्म, यानी आपको लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास 5 raised to power 2 = 25 है। तो पिछले बेसिक्स में हमने समझा था कि भाई लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं या एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे करते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, लॉग जो यहाँ पर बेस है उसको बेस बना देना है। यह जो 25 आंसर है इसको इधर रखना है, और यहाँ पर पावर जो होगी वो लॉग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि पावर को आपको लॉग की वैल्यू बनानी है, यानी उसको उधर शिफ्ट करना है। इसको अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ए 64 = 5। रीड कैसे करना है, log of 64 to the base a = 5। ऐसे अगर आप यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा log 9 1 = 0, यानी log of 1 to the base 9 = 0। सिंपली यहाँ पर आ जाएगा log 3, इधर 1/9 -2। इधर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, log 10, इधर 0.01 = -2। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, log 81, इधर 27 = 3/4। तो इस तरह से किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म को आप लॉग में बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अगर लॉग में दिया हुआ है तो एक्सपोनेंशियल में कर दो, उल्टा ही काम करना है सेम। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बेस है आपका बेस में ही रहेगा और जो आंसर है वो पावर में शिफ्ट हो जाता है, और ये आ गया 32। ऐसे अगर आप इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 raised to power -1 = 1/3। इसको अगर आप लिखोगे तो आएगा 8 raised to power 2/3 = 4। यहाँ पर आ जाएगा 10 raised to power -3 = 0.001। यहाँ पर बेस 2 है तो इसको आप लिखोगे 2 raised to power -2 = 0.25। इसको अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा a raised to power -1 = 1/a। तो किसी भी टर्म को लॉग वाली को आप एक्सपोनेंशियल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड x, यानी इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, x की वैल्यू नहीं, जो लॉग की वैल्यू है वो वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लेते हैं। तो अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको लॉग की कुछ ना कुछ वैल्यू तो लेनी पड़ेगी। तो ये 2 raised to power x = 16, ये आ गया। अब 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि वो 16 के बराबर हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power x, 16 को लिख दो आप 2 raised to power 4, क्योंकि 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पर इसको भी आप मान लो, x मान लेते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे 4 raised to power x = 8। अब 8 को आप 4 की पावर में तो लिख नहीं सकते, लेकिन आप 4 को 2 की पावर में लिख सकते हो। इसको लिखो आप 2 raised to power 2 होल पावर x, ये आ गया 2 raised to power 3। तो यहाँ से आप इसको करोगे 2 raised to power 2x = में 2 raised to power 3। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 3, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ पर इसको भी आप x मानो, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, 10 raised to power x = 0.01। अब यहाँ पर तो इसको 10 ही रखो, ये 0.01 का मतलब क्या हो गया, 1/100। अब 100 को लिखोगे 10 की पावर में तो कैसे लिखेंगे, तो 100 को लिखोगे आप 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अब क्योंकि यहाँ पर पावर ऊपर मतलब 10 ऊपर है तो यहाँ भी 10 को ऊपर लेके जाना है, तो इसकी पावर आप माइनस कर दोगे, 10 की पावर -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 4th, 5th, 6th पार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अभी, क्योंकि थोड़ा सा रब करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो अब इसका जो 4th, 5th, 6th पार्ट है
उसको समझ लेते हैं। उसको क्या करना है आपको, देखो फोर्थ पार्ट में कहता है log 7 और यहाँ 1/7 है, इसको भी हमने x मान लिया, तो इसके हिसाब से 7 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1/7। अब यहाँ पर बेस 7 है तो यहाँ भी बेस 7 बनाओ, बस बेस का ध्यान रखना, बेस एक जैसा बना देना। बेस एक जैसा बना दिया तो भाई कुछ काम ही नहीं बचेगा आपका, कंपेयर करना है बस। तो यहाँ पर 7 को लिख सकते हो 7 रेज टू पावर -1, कंपेयर करोगे x की वैल्यू -1 आ गई। फिफ्थ पार्ट में करेंगे। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है log 0.25 और 0.5256, इसको x के बराबर लो, तो 0.5 की पावर होगी x इक्वल्स टू 256। अब 0.5 का मतलब क्या हो गया, 5/10। इस 256 को आप लिख लो 2 रेज टू पावर 8। ये 5/10 का मतलब क्या हो गया, 5 इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर हमें 2 नीचे आ रहा है, हमें 2 ऊपर चाहिए। 2 ऊपर चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर -x हो जाएगी। अब यहाँ से कंपेयर करोगे -x इक्वल्स टू 8, यानी x की वैल्यू आ गई -8। अगर हम इसके 6 पार्ट की बात करें, 6 पार्ट में क्या log 0.25 टू द बेस 2, ये निकालना है। तो log 0.25, इसको हम ले लेते हैं log 2, इसको आपने x लिया तो ये आ गया 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 0.25। 0.25 का मतलब हो गया 25/100, कैंसिल करोगे ये आ जाएगा। अब ये जो 1/4 है, 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। बेस यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 करो, यानी 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर -2, तो x की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x का मतलब क्या होता है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिया ना, सॉल्व फॉर x, दैट मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसके 10 पार्ट्स हैं, तो अगर हम बारी बारी से करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है log 3x इक्वल्स टू 2। तो इसमें x की वैल्यू निकालने के, सब में क्या करना है आपको, log को डायरेक्टली तो आप सॉल्व कर नहीं सकते भाई, आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते जाना और सॉल्व करते जाओ। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू x। तो 3 रेज टू पावर 2 यानी 9 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में कहता है log 10x इक्वल्स टू -2, यानी 10 रेज टू पावर -2 इक्वल्स टू x। 10 रेज टू पावर -2, जब तक पावर माइनस में आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, पहले पावर को आप प्लस करो रेसिप्रोकल करके, तो ये आ गया 1/100। 1/100 का मतलब हो गया x की वैल्यू 0.01। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, log बेस में x 1/4 इक्वल्स टू -1, यानी x रेज टू पावर -1 आ गया 1/4। अब यहाँ पावर -1 है तो यहाँ भी पावर -1 बना लो, तो 4 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1 ही बनेगी। तो अब दोनों को कंपेयर करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4। फोर्थ पार्ट में कहता है log बेस 81 x इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पर हो गया 81 की पावर 3/2 इक्वल्स टू में x। तो 81 की पावर 3/2 को सिंप्लीफाई करो, 81 को आप लिख लो 9 रेज टू पावर 2। अब पावर की जो पावर होती है तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसे हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 9 रेज टू पावर 3, यानी 9 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 729। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 729। तो पहले 4 पार्ट ऐसे हो गए। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है आपको log बेस में 4 है, फिर x इक्वल्स टू log 4 x इक्वल्स टू -1.5, यानी 4 रेज टू पावर -1.5 इज इक्वल्स टू x। अभी जो -1.5 है, एक तो पावर देखो माइनस में नहीं होनी चाहिए, एक काम तो ये ख़त्म करो कि पावर को इसके प्लस करो। अब दूसरा पावर यहाँ पर पॉइंट में है, तो पॉइंट में पहले इसको सॉल्व करो, फ्रैक्शन में बनाओ, तो ये कितना हो जाएगा 15/10। तो 15/10 मतलब 5 से कैंसिल करेंगे तो 3/2 आ जाएगी इसकी पावर। अभी जो 4 है, इस 4 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2। अब इसकी होल पावर है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 रेज टू पावर 3 बच रहा है आपके पास। x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 रेज टू पावर 3, यानी 1/8 आ जाएगा। सिक्स पार्ट में क्या है, log बेस में √3 x + 1 इक्वल्स टू 2।
तो ये आ जाएगा √3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहाँ पर रूट को अगर आप हटाओगे तो ये फ्रैक्शन में यानी 2/2 हो जाएगा। 2/2 का मतलब 1, या √3 का स्क्वायर समझ लो सीधा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे 1 को इधर लाके x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो 1/8 आ गई, 2 आ गई। 7th पार्ट में देखो, यहाँ पर आ जाएगा लॉग, क्या दिया हुआ है, log 4 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3/2। तो 4 की पावर 3/2 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब 4 की पावर 3/2 यानी 4 को फिर आप वैसे लिखो 2 होल पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैंसिल, 2 हो गया 8, 3 को इधर लाओ तो 8 - 3 आ गया 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/2 यानी 2.5। 8th पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है log 2x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे सब में वही काम करना है आपको, बस कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रखना। 2 रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 8। ये जो -1 है, इस -1 को इधर लाओ तो ये आ गया 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, यानी एक्स की वैल्यू निकालोगे आप, क्या आ जाएगी, +-3। तो इस तरह से एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद देखो 9th पार्ट इसका और 10th पार्ट। 9th पार्ट में कहता है log x इक्वल्स टू -1 है। अब यहाँ पर देखो बेस नहीं दिया हुआ। जब बेस नहीं दिया हुआ तो स्टार्टिंग में ही बताया था हमने पिछले वाले वीडियो में, जब हमने लॉगरिदम के बारे में डिस्कस किया था, अगर कहीं पर कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो ये क्या होता है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम का मतलब होता है इसका जो बेस है वो 10 होता है। तो यहाँ पर अगर बेस नहीं दिया हुआ तो आप इसको कॉमन लॉगरिदम में कन्वर्ट करो, ऐसे आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल्स टू एक्स। 10 रेज़ टू पावर -1 का मतलब है 1/10 हो गया, यानी 1/10 को आप लिख सकते हो 0.1। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, या आप इसको 1/10 भी छोड़ सकते हो। 10th पार्ट में आपको एक क्वेश्चन नहीं दिया, इसने 3 क्वेश्चन दे दिए, एक बार -2 है, एक बार 0 है, एक बार 1/3 है। तो बारी बारी, और यहाँ पर बेस यहाँ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर भी क्या करो, log 10x इक्वल्स टू -2। तो 10 रेज़ टू पावर -2 इक्वल्स टू x। अब ये पावर माइनस में आ रही है तो फिर 1/100। ठीक है, पावर को पहले नीचे लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 0.01। फिर अगर 0 लेते हम, log 10x इक्वल्स टू में 0, तो ये 10 की पावर 0 इक्वल्स टू x। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 1/3, तो log 10x इक्वल्स टू 1/3, तो 10 रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल्स टू में x। अब इसको आप ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हो, या इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसे मर्जी छोड़ दो, आंसर आपका दोनों तरीके से ठीक आ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये जो एक्सरसाइज हमने करी 2.2 ये कंप्लीट हो गई है। अब अगली जो एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे जो लॉज ऑफ लॉगरिदम होते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, इसके कुछ लॉज भी होते हैं जो आपको यूज़ करने हैं। उन लॉज के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।